हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो चूंकि एक्सरसाइज 7.2 को हम आज शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको इससे रिलेटेड फॉर्मूला जानना होगा। ये जो एक्सरसाइज है वो सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है और जो इस तरह से है। सेक्शन फॉर्मूला, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को एक थर्ड पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटता है, डिवाइड करता है m1 m2 में, तो हमको इस P का कोऑर्डिनेट पता करना है और उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसा इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x और y जिसको कि हमको पता करना है। तो दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का बीच में कहीं एक पॉइंट है P, जो इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है x m1 x2 m2 x1 बाय m1 m2। ये x का निकालने का है। फिर y निकालने का भी एक और है। ये y का निकालने का है। अब इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूला और यूज होगा, दोनों इसी से रिलेटेड एक स्पेशल फॉर्मूला हो जाता है। एक तो है हमारा मिड पॉइंट, अगर ये m1 m2 की जगह एकदम सेंटर पॉइंट पर हो, मिड पॉइंट हो, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 x2 by 2 y1 y2 by 2। इस फॉर्मूला से हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर एक और आता है, किसी भी एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा, यहां पर x1 x2 x3 by 3 y1 y2 y3 एंड by 3। ये कोऑर्डिनेट x1 x2 कहां से आ रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, दूसरे वाले का x2 एंड y2 है, एंड तीसरे वाले का x3 एंड y3 है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले से हमारा 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो सकता है। और प्रीवियस फॉर्मूला तो यूज होने का चांसेस मैथ्स में अक्सर होता है, इसलिए ये स्पेशली 7.2 के लिए है। और प्रीवियस जो फॉर्मूला अगर है जो पढ़ चुके हैं वो तो यहाँ यूज होगा ही। ये मैथ्स का मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो पॉइंट्स दिया हुआ है और उस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक अनदर पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है। रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। ठीक, ये है हमारा ए और बी। नाम नहीं दिया रहेगा तो नाम अपने से दे देंगे। इन दोनों का हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फोर माइनस 3 पी। जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट को अगर हम x, y लेते हैं तो उसी को हमको पता करना है। तो यहां पर ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और m1 m2 हमारा 2:3 हो गया। ठीक है, अब जो सेक्शन फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला हम बताए उसका डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। x m1 x2 m2 x1 और m1 m2। ठीक, m1 हमारा 2 है, x2 हमारा 4 है, m2 हमारा 3 है, x1 माइनस 1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस तो -3 आ गया, ये 5 आ गया, ये माइनस होके 5/5 कट के 1। ये तो हमारा अभी x कोऑर्डिनेट निकला। इसका y कोऑर्डिनेट का भी जो फॉर्मूला है उससे y निकाल देंगे। फॉर्मूला है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, फिर यहां पर m1 तो हमारा 2 है, y2 हमारा -3 है, m2 हमारा 3 है, y1 हमारा 7 है एंड 2 प्लस 3। ठीक, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 और by 2 प्लस 3 5, 15/5 कट के आ गया 3। तो जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो उसका हमारा ये x कोऑर्डिनेट y आया, y कोऑर्डिनेट 3 आया, तो हमारा आंसर जो हो गया 1,3 राइट है। तो इस तरह से हमारा ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जिसका कि सीधे हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसका कोऑर्डिनेट पता करना था। x1 y1 भी था, x2 y2 भी था और इस तरह से हम क्वेश्चन को x और y निकाले और हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद एक अनदर क्वेश्चन हम अपने से सॉल्व कर लेते हैं जो कि क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में के बुक में क्वेश्चंस बहुत कम दिया हुआ है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपने से देकर सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले पर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेते हैं पॉइंट है 2 - 5, दूसरा है 5 - 2। ठीक है, अब इसका रेशियो हमको किसी क्वेश्चन में फिर से मान लेते हैं 3:4 दिया हुआ है। तो फिर से जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इसको 3:4 के रेशियो में उसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर y का लगाएंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक, x m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है,
m1 हमारा 3 है, x2 हमारा 5 है, m2 4 है, x1 2 है और 3 + 4, ठीक है। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8/7 और आया ये हमारा, ठीक है, 23/7। इसमें जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। अब इसका y निकाल लेंगे। m1 y2, m2 y1, m1 m2, ठीक है। अब फिर यहां पर m1 3 है, y2 मेरा -2 है, m2 4 है, y1 मेरा -5, ठीक। m1 + m2 3 + 4। नेक्स्ट स्टेप में 3 2 जा 6, 4 5 जा 20 एंड बाई 7, माइनस माइनस प्लस बाई 7। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। क्या आ गया आंसर हमारा? जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ये क्या, 23/7, -26/7, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सेक्शन फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन करके जो क्वेश्चन बनता है उसको हम एक क्वेश्चन किताब में है, एक क्वेश्चन हम अपने से एक्स्ट्रा करके सॉल्व कर दिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। मैथ्स में क्या है कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रैक्टिस होगा और फ्लुएंट मैथ्स होगा बनाने में। आया, बना दिए। इस तरह के लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें।